अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन फंडिंग केस में हुकूमती वफ़द से मुलाकात करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादतगाह में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बाबर अवान, शेरी मज़ारी, फ़ारूक हबीब, शहबाज गिल और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए होता है, जिसमें बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन व कानून की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने PTI के चेयरमैन इमरान खान की गद्दारी समेत 11 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने PTI के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 11 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत की। इमरान खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि थाना कोहसार में दर्ज गद्दारी के मुकदमा में अबूरी ज़मानत सितंबर के पहले हफ्ते तक मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया है कि मैदान जंग में लड़ना है, आइनी जंग लड़नी है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। पेशावर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि अफराद से शिकायत हो सकती है, लेकिन इदारों से नहीं। क्या पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा? सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सहवन में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के बाद आज होने वाले नुकसानात और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरे पर निकला हूँ। दादो और थाना बोला खान जाकर भी सूरत हाल का जायज़ा लूँगा। इन्होंने कहा कि मंछर झील पर आबपाशी वालों से ब्रीफिंग ली है और मुकामी अफराद से भी सूरत हाल के मतलब मालूम किया है। मंछर के इलाके में कुछ कच्चे घर गिरे हैं। मुतासरीन के लिए राशन का भी इंतज़ाम करना है, जिसके लिए हदायत जारी कर दी हैं। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तांदलेवाला में चक 604 काफ़ी के रिहायशी निकासियाब न होने से परेशान हैं। तालाब का पानी गलियों घरों में जमा हो गया। अहले देहा का तालाब से मुल्हिका बाज़ारों से गुजरना मुहाल हो गया। तालाब के साथ बने मुतअद्दिद घर भी शदीद मुतासिर। एहतजाजी इलाका मकीनों ने कहा कि गलियों में सीवरेज का पानी होने की वजह से गुजरना मुहाल हो चुका है। गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा रहने से मच्छर की अफसाइश भी हो रही है और निकासियाब न होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो चुका है। तारीख में पहली बार यकम मुहर्रम को ग़िलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। हरमैन शरीफैन के अमूर की निगरान वज़ारत के मुताबिक ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की तकरीब में इमाम काबा और हरमैन शरीफैन के अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी के सदर शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने भी शिरकत की। मस्जिदुल हरम में मौजूद सैकड़ों आज़मीन ने ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली का रुख परवर मंजर देखा और दुआएँ की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इफ्तिताही मैच 2-2 से ड्रा हो गया। बर्मिंघम हॉकी क्लब में खेले जाने वाले मैच के पहले क्वार्टर के 14वें मिनट में जनूबी अफ्रीका की जानिब से ब्यूचर ने शॉर्ट कॉर्नर के जरिए गोल स्कोर किया, जिसे 25वें मिनट में पाकिस्तान के रिजवान अली ने शॉर्ट कॉर्नर के जरिए गोल करके मैच को बराबर कर दिया।